Hello everyone, welcome you all to Anthropology Side classes, and today we are going to discuss the topic Anthropological Studies on Jajmani System. So let's start. Jajmani System and Views of Anthropologists. First we know what is Jajmani System. जजमानी सिस्टम जैसा कि आप लोगों ने जब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का या सिस्टम ऑफ रेसिप्रोसिटी या एक्सचेंज का जो एक सिस्टम है इंडियन विलेजेस में, उसमें जजमानी सिस्टम जो है वो की रोल निभाता है। तो जजमानी सिस्टम आपको इंडियन विलेजेस का एक इम्पॉर्टेंट, ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन विलेजेस और कास्ट सिस्टम की, जिसमें कि ये जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो ये एक काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज है एमंग द जो जजमान है और जो कामिन कहे जाते हैं, जो कि सर्विस देते हैं। तो जो सर्विस देते हैं वो और जो जजमान होते हैं उनके बीच का आपस का जो एक रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिचुअल टाइज होती हैं एक विलेज में डिफरेंट कास्ट के बीच में, उसी को हम जजमानी सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर जजमान को डिफरेंट सर्विसेज देते हैं जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप के लोग होते हैं। एक प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर का यूनिट भी कह सकते हैं इसको। इट्स अ काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर डिफरेंट कास्ट जिसमें कि स्पेशलाइज्ड होती हैं जिस काम में, उसके आधार पर वो अपनी सर्विसेज देती हैं। जैसे कि पॉटर होगा तो वो कुछ पॉटरीज बनाएगा किसी रिचुअल के टाइम पे, या कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं जब जजमान, तो उसमें वो पॉटर अपना रोल देता है। इसी तरह बार्बर अपना रोल देगा, ब्लैक स्मिथ अपना कुछ काम करेगा, और मैसन अपना कुछ काम करेगा, पुरोहित या पुजारी जो ब्राह्मण होते हैं वो अपना कुछ उनका वर्क होता है, जो पूजा पाठ करवाना और शिक्षा दीक्षा देना। तो इस तरह तमाम जो कास्ट ग्रुप के लोग हैं वो अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं। जो कुछ काम वाले मतलब जो सफाई वाले होते हैं वो कास्ट वो सफाई करते हैं, और लोहार अपना लोहे का कुछ सामान बनाता है, और जो धोबी होता है वो धोता है, या कुछ और रिचुअल भी उससे की जाती है। शादी के टाइम पे हमें धोबी की और बार्बर की सबकी जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह गांव में भी डिफरेंट टाइम पर जो है कुछ कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसमें जजमान जो है ऐसे ही डिफरेंट कास्ट के लोगों को बुलाता है, उनसे सर्विसेज देता है, उनके बदले में उनको तमाम सामान, गुड्स और उनके धन दिया जाता है कैश में। मीन्स पहले तो विलेज सिस्टम में बार्टर सिस्टम होता था, मीन्स सर्विसेज के बदले में गुड्स, लेकिन धीरे धीरे जब इसका रूप चेंज हो तो मनी भी दिए होंगे, कैश भी दिए होंगे, और इस तरह तमाम अनाज सबसे ज़्यादा दिया जाता है बदले में, सर्विसेज के बदले में अनाज दिया जाता है गांव में। ठीक है, तो इस तरह उनको मदद भी हो जाती है, और उनका एक ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी भी रहती है डिफरेंट कास्ट की, क्योंकि टाइम टाइम पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। और एक सामाजिक जो बंधन है वो बना रहता है, आपस में लोग जुड़े रहते हैं, ब्रदरहुड रहता है, भाईचारा बना रहता है, और ये एक प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक रिचुअल टाइज होता है जजमानी सिस्टम के द्वारा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जजमानी सिस्टम द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडियन विलेजेस। तो इंडियन विलेजेस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जजमानी प्रथा, जो कि पहले आपको इंडियन विलेजेस में दिखाई देती थी। अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ये जो प्रथा है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करती जा रही है, और कुछ गाँव में ये लुप्त भी हो गई है। लोअर कास्ट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर द अपर कास्ट एंड रिसीव ग्रेन्स इन रिटर्न। तो लोअर कास्ट कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, या कहीं पे आप लोअर कास्ट की बजाय जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं, यहाँ पर लोअर और अपर की बात नहीं है, जजमान कोई भी हो सकता है। जजमान जो भी धनाढ़ होगा या जो भी डोमिनेंट कास्ट होगी उस इलाके की, उस गांव की, वही जजमान कहलाएगा। तो ब्राह्मण तो है सबसे ऊपर होते हैं, फिर भी वो हो सकता है जजमान ना हो, उनसे नीचे वाली कास्ट ग्रुप भी जजमान हो सकती है। तो जो भी जजमान रहेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, और उसके अंडर में जो भी डिफरेंट कास्ट ग्रुप है वो काम करते हैं, वो सभी कामिन कहलाते हैं, जो कि उनको सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल मेंबर्स होते हैं जजमानी सिस्टम की। एक जजमान होता है जो पैट्रन कहलाता है, और कामिन जो कि क्लाइंट कहलाते हैं। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द जजमानी
system. And the Janmani system is a system of economic, social, and ritual ties among the different caste group in villages that bound them together. ठीक है, जैसा कि हम लोग बताया कि जजमानी सिस्टम के द्वारा सारे डिफरेंट कास्ट ग्रुप आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो हेरिडिटरी भी होता है जजमानी सिस्टम की। आपकी कई जनरेशन से जिन लोगों से काम लिया था उन्हीं की फैमिलीज के लोगों से जो बार्बर है तो उसी की नेक्स्ट जनरेशन में भी वो बार्बर का ही काम करता है और फिर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्हीं लोगों के बीच में टाइज बनी रहती है, तो फैमिली से भी अटैचमेंट हो जाता है। एक प्रकार से किनशिप टाइज का काम करता है जजमानी सिस्टम, जो मेंटेन रखता है सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इससे सोशल सॉलिडारिटी या कोहेजन बढ़ता है समाज में। तो इंडियन कास्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जजमानी सिस्टम, और जिसमें कि इंडियन विलेजेस में कास्ट मिलती है और कास्ट में आपको जजमानी सिस्टम मिलता है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में भी, ट्राइबल विलेजेस में भी आपको काइंड ऑफ जजमानी सिस्टम मिलता है, जो कि कुछ ऑपरेशनल ग्रुप्स होते हैं जो कि जो अपर ट्राइब्स होती हैं या मेजर ट्राइब्स होती हैं, वो जो लोअर ट्राइब्स ग्रुप होते हैं जिसमें कि कुछ बास्केटरी का काम करते होते हैं या कुछ आर्टिसंस होते हैं, वो या डिफरेंट और भी तरह के जो ट्राइबल्स होते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं, वो अपने हंट प्रोड्यूस को ले जाकर बड़े मेजर ट्राइब को देते हैं। कुछ एग्रीकल्चर टाइप होती है वो मेजर ट्राइब्स को अपने कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देते हैं, या बास्केटरी जो करता रहता है वो अपनी बास्केट्स ले जाकर देता है। तो इस तरह वहाँ पर भी एक सिस्टम, टाइप ऑफ जजमानी सिस्टम पाया जाता है अमंग द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डिफरेंट व्यूज हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वो क्या है। अब बात आती है कि जजमानी सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया। दिस टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय W.H. वाइजर। तो विलियम वाइजर के द्वारा सबसे पहले ये जो जजमानी सिस्टम जो टर्म है ये क्वाइन किया गया था, और उन्होंने अपनी स्टडी उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट के करीमपुर विलेज में की थी, जिसमें वहाँ पर उन्होंने जजमानी सिस्टम पर एक डिटेल्ड स्टडी की। तो जजमानी हक ऐसा कुछ वर्ड उनको वहाँ पर सुनाई दिया उस विलेज में, और फिर उस पर उन्होंने स्टडी किया क्योंकि वो उनको अट्रैक्ट किया ये वर्ड कि ये क्या है जजमान या जजमानी हक, और फिर उन्होंने उस पर स्टडी की। तो William Weiser was the first anthropologist who made detailed study of Jajmani system, and he was the first who coined this term Jajmani system. Jajmani system serves to maintain the Indian village as a self-sufficient community. Edmund Leach viewed that it regulates the division of labor and economic interdependence of various castes of Indian villages. जैसा कि बताया कि इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट कास्ट ग्रुप एक दूसरे पर, और डिवीजन ऑफ लेबर को भी रेगुलेट करता है। हर व्यक्ति का अपना कुछ एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है जिसको वही परफॉर्म करते हैं। Louis Dumont viewed that it's a system corresponding to prestations and counter prestations by which the caste as a whole are bound together in the village and which is more or less universal in India. Louis Dumont and David Peacock viewed that it's a keystone in any Jajmani system is the dominant caste. ठीक है, तो उन्होंने माना कि जजमानी सिस्टम का जो की स्टोन होता है वो डोमिनेंट कास्ट होती है, डोमिनेंट कास्ट होते हैं, वही जजमान होते हैं, बाकी अदर कास्ट से वो सर्विसेज लेते हैं और बदले में कुछ ग्रेन्स या गिफ्ट्स या अलग कैश देते हैं। Oscar Lewis viewed that under this system, each caste group within a village is expected to give standardized services to the families of other caste. Each one works for certain family or a group of families with whom he is hereditary linked. यहाँ पे hereditary link word use किया गया, means with from many generations. तो generation after generations वो जुड़े रहते हैं इसी जजमानी सिस्टम के द्वारा, और जो व्यक्ति जैसे बार या धोबी के घर का जो लोग होते हैं वो उन्हीं की जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग उनसे वही सर्विसेज लेते रहते हैं, और जजमान भी जजमान के घर के लोग नेक्स्ट जनरेशन में जजमान, या अगर कोई दूसरा डोमिनेंट कास्ट हो गया तो हो गया, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जनरली वो हेरिडिटरी लिंक्ड होते हैं। Harold Gould viewed that Jajmani system is interfamilial intercaste relationship. ठीक है, तो in between several families और in between several caste ये एक रिलेशनशिप है, मीन्स कई कास्ट को आपस में जोड़ता है,
कई फैमिलीज को आपस में जोड़ता है जजमानी सिस्टम, pertaining to the patterning of the superordinate and subordinate relations between the patrons and suppliers of the services. It distributes the agricultural produce to exchange in exchange for menial and craft services. तो जो भी menial and craft services provide करते हैं उनके उसमें ये रिटर्न में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. It arises from a religious dichotomy between pure and impure. तो हेराल्ड गोल्ड का मानना था कि रिच एंड पुअर नहीं बल्कि प्योर एंड इम्प्योर के बीच की ये रिलीजियस डायकोटोमी है, उसी से अराइज होता है इस तरह की प्रथा, जजमानी सिस्टम. It's often the mutual wish of the jajman and purjan to practice certain rituals and a way of life necessitating the avoidance of impurity. He also asserts that the system cannot be exploitative. तो बीडलमैन या ऑस्कर लेविस का मानना था, या डी.एन. मजूमदार ने भी ये अपनी इंडियन स्टडीज में माना था कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं, जो जजमान होते हैं वो अदर कास्ट ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और दिस सिस्टम इज एक्सप्लॉइटेटिव. बट हेरोल्ड गोल्ड फाउंड दैट दिस सिस्टम कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेटिव. गोल्ड ऑब्जर्व्स the Jajman Purjan networks are not confined within a given village but radiate into the local culture. तो एक विलेज तक ये जजमानी प्रथा नहीं सीमित होती है बल्कि लोकल कल्चर में रेडिएट होती है. आसपास के नेबरिंग विलेजेस के लोग भी वो सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाते हैं, अगर कोई आसपास का जजमान है तो वो उनको मीन्स कॉल करते हैं. तो इस तरह आपस में लोग जुड़े रहते हैं, नॉट विद इन अ विलेज बट इन बिटवीन डिफरेंट विलेजेस ये होता है. तो इस तरह इंटर फैमिलियर इंटरकास्ट रिलेशनशिप है ही है, पर लोकल कल्चर में भी ये रेडिएट करता है. He used the term priest and contra-priest terms in one of his article. ठीक है, तो हेरोल्ड गोल्ड ने ये टर्म्स यूज किए थे. ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसने कहा कि जजमानी सिस्टम का जो की स्टोन है दैट इज डोमिनेंट कास्ट. हु सेड दैट की स्टोन इन एनी जजमानी सिस्टम इन डोमिनेंट कास्ट. तो आपका आंसर होगा डेविड लुइस डुमोंट एंड डेविड कोकॉक. ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि who use the term prestations and counter prestation in terms of जजमानी सिस्टम. तो लुइस डुमोंट होगा यहाँ पर आंसर. इस तरह प्रीस्ट एंड कॉन्ट्रा प्रीस्ट वर्ड किसने यूज किया था जजमानी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, तो हेरोल्ड गोल्ड ने यूज किया था. Who equates a jajman with exploiter and characterizes the system as feudal? Beadleman. ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो तमाम हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप कर लेंगे इजीली. तो बीडलमैन ने इक्वेट किया था जजमान विद एक्सप्लॉइटर. तो एक्सप्लॉइटेटिव जो है माना इस सिस्टम को बीडलमैन ने, ऑस्कर लेविस ने भी ऐसा ही माना था और डी.एन. मजूमदार ने भी माना था अपनी इंडियन विलेज की स्टडी में, जो लखनऊ के एक विलेज में उन्होंने किया था. तो इक्वेट्स जजमान विद पैटर्न and characterizes the system as feudal. Peter Mayer said that Jajmani system is of relatively recent origin and is essentially a feature of Gangetic Plain. He pointed out that system became popular only in the later half of 19th century. तो उन्होंने बताया बहुत ओल्ड सिस्टम नहीं है ये, रिसेंट ओरिजिन का सिस्टम है और गंगेटिक प्लेन में स्पेशली ये देखा जा सकता है. Henry Orenstein viewed that families of village officials or servants maintained Jajmani relations with the whole village rather than with the particular families. तो हेनरी ओरेंस्टीन का भी सेम व्यू था कि यहाँ पर जो कुछ मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो मानते हैं कि सोशल टाइज स्ट्रॉन्ग करता है जजमानी सिस्टम, सोशल सॉलिडरिटी इंक्रीज करती है और तमाम कास्ट के ग्रुप के लोग एक साथ यूनाइट करते हैं. उसमें लुइस डुमोंट हैं और W.H. वाइजर हैं, हेरोल्ड गोल्ड है और पीटर मेयर हैं और उसके बाद हेनरी ओरेंस्टीन भी हैं, N.S. रेड्डी भी हैं. इस तरह जो कुछ लोग हैं और ईश्वरन है, प्रोफेसर वाई सिंह है, ये सब मानते हैं कि जो इसकी मतलब एडवांटेजेस देखते हैं कि जजमानी सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं समाज में, लेकिन कुछ जो है वो इसका एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर देखते, नेचर देखते हैं, जिसमें कि बीडलमैन हो गए, ऑस्कर लेविस हो गए और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डी.एन. मजूमदार हो गए. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि who viewed जजमानी सिस्टम as exploitative and who viewed this as a सिस्टम ऑफ पीस और यूनिटी एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं.
तो हेनरी ऑरेंस्टीन viewed that families of village officials, servants maintain jajmani relations with the whole village rather than, तो पूरे विलेज में लोग आपस में जुड़े रहते हैं और रिलेशंस को मेंटेन रखते हैं। जैसा कि वॉचमैन है, अगर वो वॉचमैन विलेज के लिए काम करता है, वो निगरानी करता है, तो पूरे विलेज ही करता है और बदले में पूरे विलेज के लोग उसे डिफरेंट चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्ट्स या डिफरेंट और भी चीज़ें जो उसकी नीड की हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह हेनरी ऑरेंस्टीन का व्यू पॉइंट अलग था थोड़ा, कि विलेज ऑफिशियल्स या सर्वेंट्स की जो फैमिलीज हैं वो जजमानी रिलेशंस पूरे विलेज के साथ करते हैं रादर देन विद द पर्टिकुलर फैमिलीज। N.S. Reddy viewed that service relations which are governed by the hereditary tenure are called जजमान प्रजा relations। तो यहाँ पर भी उन्होंने hereditary माना। अब hereditary जो व्यू पॉइंट था, ये कुछ आपको उसमें मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट में, जिसमें कि हेनरी वो एनएस रेड्डी का व्यू पॉइंट है जिसमें कि उन्होंने हेरिडिटरी माना है। इसी तरह यहाँ पर हेरोल्ड गाउल का भी था कि हेरिडिटरी होता है, ठीक है। तो इस तरह ऑस्कर लेविस का भी मानना था कि हेरिडिटरी लिंक्ड होते हैं। ईश्वरन, it is a system in which each caste has a role to play in community life as a whole। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वरन का मानना था कि it's a system in which each caste has to play, means every caste has a certain role to play in a community life as a whole। ठीक है, हर कास्ट का अपना कुछ रोल होता है जो जजमानी सिस्टम में अपनी सर्विसेज देते हैं और हर कुछ अपना डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर लेबर वर्क करते हैं। तो जो भी जिसमें स्पेशलाइज होता है वो अपनी सर्विसेज पैसे दे देता है। साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, स्पेशली मैसूर में इसको आया सिस्टम कहते हैं। जजमानी सिस्टम इज नोन एज आया इन मैसूर, साउथ इंडिया। प्रोफेसर वाई सिंह viewed the Jajmani system is a system governed by relationship based on reciprocity in inter-caste relations in villages। तो लगभग सबका यही कहना था कि जो जजमानी सिस्टम वो इंटरकास्ट इंटर फैमिलियर रिलेशनशिप के आधार पर होता है। इट्स अ सिस्टम ऑफ रेसिप्रोसिटी, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट लिविंग इन इंडियन विलेजेस। और टू इंटीग्रल मेंबर्स होते हैं इसके, जजमान पैट्रन, और दूसरा होता है कामिन या क्लाइंट, कामगार जिसको कहते हैं या काम वाले कहते हैं, जो काम करते हैं जजमान के लिए। ठीक है, और बदले में उन्हें अनाज या कुछ लैंड का हिस्सा मिल जाता है या कुछ कैटल या ग्रेन्स, इस तरह तमाम चीजें मिलती हैं, कैश भी मिल जाता है। अदर नेम्स ऑफ जजमानी सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अदर नेम्स इसको जाना जाता है। लोकल नेम्स होते हैं जजमानी सिस्टम के, जैसे कि आया सिस्टम अभी बताया साउथ इंडिया कर्नाटका में, बिट्टी चाकरी भी कहते हैं इसको। इसी तरह अदादे है कर्नाटक में, अदादे। बालूटा सिस्टम कहते हैं महाराष्ट्र में, और वेठा या वेठी चाकरी कहते हैं डेक्कन इंडिया में। गायक कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, सेपीदारी कहते हैं पंजाब में, मिरासी कहते हैं तमिलनाडु में। तो दीज आर लोकल नेम्स ऑफ जजमानी सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। Here are some advantages and disadvantages of जजमानी सिस्टम। तो जैसा कि बताया कि जजमानी सिस्टम सोशल कोहेजन लाता है, टुगेदरनेस, ब्रदरहुड एंड पीस, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राइम एडवांटेज जो है इसका यही होता है कि ये आपस में लोगों को जोड़ता है। और एक और ये ऐसा व्यू किया था स्पेशली वाइजर एंड ऑरेंस्टीन ने। फिर इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी इसमें होती है, जैसा कि दिखता ही है कि जो भी जिसमें स्पेशलाइज होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर, उनको वो जॉब जो है गांव में करते रहते हैं, उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ता। लेकिन बदलते समय के साथ जो डिसइंटीग्रेशन इसमें हुआ, जैसा कि बाद में देखेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, अर्बनाइजेशन के बाद, तो वो मोबिलिटी हो गई कास्ट के आउटसाइड, जिससे कि ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। डिफरेंट कास्ट ग्रुप जो अपने रोल उसमें गांव में देते थे वो बाहर जा गए, तो धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि जिन कास्ट की जरूरत पड़ती थी एक जजमानी सिस्टम को मेंटेन रखने की, वो मूव करने लगे जब विलेजेस से, तो प्रथा समाप्त हो गई। तो इस तरह ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी पहले गांव में होती थी, जो क्योंकि कास्ट सिस्टम की खासियत ही ये होती है कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड, उनका स्पेशलाइजेशन जिस भी काम में होता है उसके आधार पर वो वर्क देते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी थी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ और आपको ऑक्यूपेशन करने की जरूरत नहीं है, जिस कास्ट ग्रुप में जो लोग पैदा होते हैं फिर उसी में वो
वही सारी सर्विसेज करते हैं। इससे बार बार का लड़का फिर बार बार ही बनता है नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसा ही होता था अभी तक विलेजेस में, पर बाद में एजुकेशन आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आने के बाद लोग दूसरे जॉब्स में भी जाने लग गए, और कास्ट ग्रुप के लोग जब दूसरे जॉब में जाने लग गए तो इस तरह की जो प्रथाएं, जजमानी प्रथा टाइप की जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। तो जजमानपुर जो रिलेशनशिप इज हेरिडिटरी, जैसे कि ऑस्कर लेविस, एन एस रेड्डी ने भी माना। देन सोशियो इकोनॉमिक एंड रिचुअल यूनिट है गाउल्ड, वाइजर एक्सेट्रा, ये सारे कुछ ये मानते हैं इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक एंड रिचुअल यूनिट, and affords assurance of indefinite durability, stable provision of essential services and observance of host of kin-like diffuse obligation। ठीक है, तो kin-like यहाँ पर diffuse obligations मिलते हैं, ऑब्जर्व किया जा सकते हैं इन केस ऑफ जजमानी प्रथा। तो गाउड का ऐसा मानना था। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिस्क्रिमिनेशन विद एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट। तो माना जाता है कुछ लोगों ने, जैसे कि लेविस, ऑस्कर लेविस, पीटरमैन, हम मुजुमदार ने अपने स्टडीज में पाया कि यहाँ पर जो जजमान होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं अदर कास्ट को, स्पेशली लोअर कास्ट एक्सप्लॉइटेड बाय द जजमान और द अपर कास्ट। इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ जजमानी प्रथा। और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, आपस में भेदभाव होता है डिफरेंट कास्ट के बीच में, क्योंकि सर्विसेज अलग अलग टाइप की होती है, कुछ की सफाई वाली सर्विसेज होती हैं, कुछ की पानी भरने वाली सर्विसेज होती है, इस तरह। तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन की भी चांसेस रहती रही होंगी, और ऐसा कुछ इन्होंने पाया अपनी स्टडीज में। फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन हेरिडिटी। अब हेरिडिटी पर बेस्ड होने से क्या होता है कि दूसरे लोगों को, दूसरी फैमिली से, एक ही फैमिली से हम बन जाते हैं जब सही सर्विसेज देते हैं, तो दूसरी फैमिलीज को नहीं मिलता है जॉब या ऑक्यूपेशन, तो उससे एक दिक्कत भी आती है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। चेक्स ऑक्यूपेशनल एंड सोशल मोबिलिटी, और इस सिस्टम के द्वारा जब सब आपस में जुड़े रहते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दूसरे जॉब नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि जो सोशल मोबिलिटी है उस पर रुकावट आती है, लोग बाहर नहीं जाते और दूसरे ऑक्यूपेशन पे काम नहीं करते। लेकिन ऐसा आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने में ये प्रथा समाप्त हो गई है, या कहीं कहीं होगी भी तो खत्म होने की कगार पे होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद लोग जब एजुकेटेड हो गए, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, या कई बार मजबूरन जब इंडस्ट्रीज उनके गांव में आ गई, तो मजबूरन उनको वहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ और नई जगह रिहेबिलिटेट हुए, तो उनको एज ए लेबर वर्क दूसरे फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में उनको काम करना पड़ा। तो भी ये धीरे धीरे जजमानी प्रथा पे इसका असर पड़ा, क्योंकि जजमानी प्रथा में जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स थे, जो बार्बर का काम कर रहे थे, ब्लैक स्मिथ का काम कर रहे थे, लोहार का काम कर रहे थे, या वो पॉटर थे, वो ये वाले काम छोड़कर अब वो लेबरर के रूप में इंडस्ट्रीज में झोंक दिए गए। तो इससे क्या हुआ, इस प्रथा पे बुरा असर पड़ा और ये प्रथा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर तो सोशल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की चेक करने की बात हो रही है, जो कि डिसएडवांटेज है, जो कि अर्ली टाइम में होता रहा होगा, पर आज के समय में ये यही चीज़ें हो रही है। सोशल मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है रूरल एरियाज में, और जिसकी वजह से लोग मोबाइल कर, मतलब दूसरे अर्बन की तरफ, रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, मीन्स रूरल एरिया से वो अर्बन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, लेड टू द मोबिलिटी ऑफ कास्ट आउटसाइड विलेजेस। सोशल रिफॉर्म्स या मूवमेंट्स हुए लोअर कास्ट या दूसरे ग्रुप्स के द्वारा, जिससे कि भी जजमानी सिस्टम की प्रथा पर असर पड़ा और ये खत्म होने लगी। एजुकेशन, जॉब्स इन अदर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम भी जो अच्छे हो गए, तो लोग बाहर जाने लग गए और इससे भी जजमानी सिस्टम पर असर पड़ा। फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु वर्क ऑन इंडियन जजमानी सिस्टम, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किसने मतलब कौन बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं आपको जजमानी सिस्टम के। मान लो पूछ लिया कि हु रोट दिस हिंदू जजमानी सिस्टम, द बुक हिंदू जजमानी सिस्टम वाज रिटन बाय। अब चार ऑप्शन आ गए, तो आपको लिखना होगा WH वाइजर। और सबसे पहले वाइजर के नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाइजर वाज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु यूज्ड who first made this detailed study of हिंदू जजमानी सिस्टम। हिंदू जजमानी सिस्टम का सबसे पहले इंडियन विलेजेस में कास्ट सिस्टम पर स्टडी किया वाइजर ने, और उसके बाद दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी किया। दूसरा था कि इन्होंने इस वर्ड को क्वाइन भी किया था,
तो ये दो इनके कंट्रीब्यूशंस हैं जो जर्मनी सिस्टम। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस जर्मनी सिस्टम इन केस ऑफ इंडिया, तो इसमें डब्ल्यू एच वाइजर ही आएंगे। या फर्स्ट डिटेल्ड स्टडी ऑफ जर्मनी सिस्टम वाज मेड बाय, तो उसमें भी वाइजर होगा। या बुक का नाम पूछ सकता है, इन विच ईयर पूछ सकता है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह ऑस्कर लेविस की बुक है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, स्टडीज इन डेली विलेज। अब इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेली विलेज पर किसने स्टडी किया था, तो ऑस्कर लेविस ने स्टडी किया था जर्मनी सिस्टम पे 1958। थॉमस ओ बीटलमैन, ही स्टडीड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जर्मनी सिस्टम 1959। E.B. Harper, his book is Two Systems of Economic Exchange in Village India. It's an article, ये जर्नल पे छपा हुआ आर्टिकल है, 1959 पे था। एडमंड लीच ने किया एस्पेक्ट ऑफ कास्ट इन साउथ इंडिया, सिलोर एंड नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, 1960 में इनकी बुक थी। Then David F. Pocock, his book is it's an article, notes on Jajmani relationship contributions to Indian sociology. तो contribution to Indian sociology journal में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है notes on Jajmani relationship in 1962 or 63. Then Pauline Kolenda, he wrote a book towards, it's not a book, it is a article, towards a model of Hindu Jajmani system in a journal ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने ये लिखा आर्टिकल टुवर्ड्स अ मॉडल ऑफ हिंदू जजमानी सिस्टम 1963 में। इस तरह हेनरी ऑरेस्टीन ने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू कास्ट वैल्यूज, स्टडी ऑफ हायरार्की एंड रिचुअल डिफाइलमेंट 1965। हेरोल्ड गाउल्ड wrote a book, an article, The Hindu Jajmani System. अब यहाँ पर देखिए ये जो टाइटल है वो सेम है लगभग, द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, बट द ईयर इज डिफरेंट, 1936, हियर इट इज 1958। और इसका फुल नेम भी अलग है। यहाँ पर फुल नेम है बुक का द हिंदू जजमानी सिस्टम, अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इंटर रिलेटिंग मेंबर्स ऑफ ए हिंदू विलेज कम्युनिटी इन सर्विसेज। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर तो ये बुक का नाम है, ये एक आर्टिकल है जो कि छपा था साउथ वेस्टर्न जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 1958 में। और इसका जो फुल टाइटल है द हिंदू जजमानी सिस्टम, अ केस ऑफ इकोनॉमिक पर्टिकुलरिज्म। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है, देखिए टाइटल में द हिंदू जजमानी सिस्टम, अ केस ऑफ इकोनॉमिक पर्टिकुलरिज्म, जबकि यहाँ पर है हिंदू जजमानी सिस्टम सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इंटररेटिंग मेंबर्स ऑफ हिंदू विलेज कम्युनिटी इन सर्विसेज। ठीक है, इट्स अ बुक बट इट इज एन आर्टिकल। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में। और पहला टाइटल जो है, फर्स्ट टाइटल वो सेम है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक, ईयर में डिफरेंस है सबसे पहले क्योंकि वाइजर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1936 एंड 1958 है। तो इस तरह आप देख सकते हैं अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। फिर है नेक्स्ट इनका जो एक दूसरा आर्टिकल है, जजमानी सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्ट्रक्चर, मैग्नीट्यूड एंड मीनिंग, जो एथनोलॉजी में छपा था 1964 में। देन तीसरा इनका आर्टिकल ही है ये भी, प्रीस्ट एंड कॉन्ट्रा प्रीस्ट, a structural analysis of Jajmani literature of Hindu plains and Nilgiri Hills, contribution to Indian sociology में छपा था 1967 में। तो these are some articles written by H. Gould, Harold Gould, जो कि जजमानी सिस्टम पर इन्होंने लिखा था। कास्ट, आउटकास्ट एंड द सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इनके ईश्वरन एडिटेड द सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट, ये भी इनका ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, हेरोल्ड गाउल का ही। कास्ट, आउटकास्ट एंड सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जो एक बुक थी के ईश्वरन की एडिशन की, द सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट, उसमें एक ये पेपर है, चैप्टर है, 1967 में छपा था। ठीक है, और एक और है इन्हीं का एक बुक है रिटन बाय हेरोल्ड गाउल, द हिंदू कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, ये 1987 का है। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेरोल्ड गाउल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो 5 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि हिंदू जजमानी सिस्टम पे इनका काम है। Then Louis Dumont wrote a book Homo Hierarchus, The Caste System and Its Implications 1988। ये बुक पूछी जाती है, क्वेश्चन इस पे आता है कि who wrote the book Homo Hierarchus। Homo Hierarchus बुक किसने लिखी थी, या who used this term Homo Hierarchus, so it was Louis Dumont। ठीक है, then Peter Mayer, Inventing Village Tradition,
द लेट 19th सेंचुरी ओरिजिन्स ऑफ जजमानी सिस्टम, 1993 पर इन्होंने ये एक बुक लिखी थी, इन्वेंटिंग विलेज ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि अभी इन्होंने बताया ना, पीटर मेयर ने ही बताया था कि ये बहुत ही रिसेंट ओरिजिन है इसकी, जजमानी सिस्टम की, और ये लेट 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है। इसके पहले ऐसा कोई सिस्टम इंडियन विलेजेस में नहीं था। पीटर मेयर का ये कंट्रीब्यूशन है। तो ये फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देख लेते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्कड ऑन जजमानी सिस्टम, जिसमें एस.सी. दुबे जो उन्होंने इंडियन विलेज लिखा था उसमें उन्होंने जजमानी सिस्टम की बात की है। डी.एन. मजूमदार ने रूरल प्रोफाइल से एक बुक लिखी थी, और एक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडियन विलेज, इन दोनों बुक में उन्होंने जजमानी सिस्टम की बात की। 1962 एंड 1955 की बुक है। Then NS study in 1955 he wrote about Jajmani system. K. Ishwaran in 1966, Professor Y. Singh in 1973, Shri Inda Datta Singh, S.S. Nehru and Sangeet Kumar in 2005. These are some Indian anthropologists who gave their contributions on Jajmani system. तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। Here are some questions asked in UGC NET. सबसे पहले देख लेते हैं, नंबर 23 में आया था ये क्वेश्चन, Who among the following bird of Jajmani system in India? इसमें नाम दिए गए AC मेयर, डेविड कुकॉक, थॉमस ओ बीटलमैन, हेरोल्ड गाउड और एमिन सेनाट, जिसमें कि AC मेयर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पीटर मेयर होना चाहिए। पीटर मेयर ने कंट्रीब्यूशन दिया था, AC मेयर ने नहीं दिया था जजमानी सिस्टम पे, तो ये गलत है। MI सेनाट का भी नाम कहीं नहीं है कंट्रीब्यूशन में, तो ये भी गलत है। तो तीन BCD का ऑप्शन सही है, और BCD के जो कॉम्बिनेशन है वो राइट आंसर होगा। तो A यहाँ पर आ गया, A गलत होगा। ई का ऑप्शन भी यहाँ गलत होगा, ए और ई गलत है, इसलिए ए और ई का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, इनको हटा देते हैं। तो ए, ई और ए फिर आ गया ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये तो गलत ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन बचता है, सी एंड डी ओनली सही है। थॉमस ओ बीटलमैन एंड हेरोल्ड गाउड, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट। थॉमस ओ बीटलमैन, हेरोल्ड गाउड। पोकक भी सही है, पर पोकक के साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए सी एंड डी ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज जजमानी सिस्टम इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कुछ लोकल नेम्स होते हैं जजमानी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसमें कि बलूटा महाराष्ट्र में बोला जाता है, आया सिस्टम जो है मैसूर कर्नाटका में बोला जाता है, मिलांड नहीं होगा, मालनाड होगा। ये कैश सर्विसेज के लिए यूज किया गया था ये टर्म बाय पीटर मेयर इन हिज बुक, जो उन्होंने लिखी थी उसमें मालनाड वर्ड यूज किया था, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। नायाब ये तो गलत है, तो इसलिए ABC सही है, तो ABC एंड ओनली ए वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ABC एंड ओनली। ठीक है, तो बलूटा, आया एंड मालनाड। कैश सेल ऑफ सर्विसेज के लिए मालनाड वर्ड उन्होंने यूज किया था पीटर मेयर ने अपनी बुक में। ठीक है, तो कैश सेल ऑफ सर्विसेज में मालनाड वर्ड यूज किया था, जिसको यहाँ मिलांड लिखा है, इसलिए गलत हो गया है। इसलिए इसको यहाँ पे आप मालनाड समझिएगा, और बलूटा, आया एंड मालनाड करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ABC ये होगा। नायाब ऐसी कोई प्रथा नहीं है जजमानी की लोकल नेम, और ये एक उर्दू वर्ड भी है, तो ये रिप्लेस यहाँ पर हट जाता है ये, और इस तरह बलूटा, आया एंड मालनाड यहाँ पर होगा, ये तीनों सही होगा, ABC एंड ओनली। Then who introduced the term Jajmani system to the social anthropology? आप लोगों को पता है ये विलियम वाइजर होगा, because विलियम वाइजर was the first anthropologist who introduced the term Jajmani system, और who coined the term Jajmani system एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जजमानी सिस्टम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं लगातार। इसके पहले की भी आप पेपर्स देख लीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट जजमानी सिस्टम इन इंडिया। Thank you very much. Meet you in next video.